हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, टाइटल के थ्रू आपको आज की वीडियो का टॉपिक तो पता लग ही गया होगा। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है बायो अवेलेबिलिटी। ये बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है, इसका क्या पर्पस होता है, और जब भी हम फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं तो फार्माकोलॉजी में ये बायो अवेलेबिलिटी का ऐसा क्या रोल है कि जब भी हम लोग किसी ड्रग की स्टडी करते हैं तो हम लोग इसको जो है लाजमी कंसिड्रेशन रखते हैं कंसिड्रेशन में। तो ऐसी क्या वजह है, ये होती क्या है, तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपरली और देखते हैं कि ये बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। सो गाइस, बायो अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये बायो अवेलेबिलिटी जो है दो वर्ड से मिलकर बन रही है। एक है बायो और सेकंड है अवेलेबिलिटी। ठीक है। अब जो बायो होता है, बायो आप सबको पता होगा, बायो हम किसको कहते हैं? बायो हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड अवेलेबिलिटी मीन्स टू मेक अवेलेबल फॉर एक्शन। ठीक है। ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। ये दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अवेलेबिलिटी मीन्स टू मेक अवेलेबल फॉर एक्शन। बायो अवेलेबिलिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म एंड रीइश्यू फ्रॉम प्लाज्मा। अब देखिए, ये हो गई इसकी डेफिनेशन बायो अवेलेबिलिटी की। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारा कंसर्न है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज रेट, सेकंड वन इज एक्सटेंट एंड थर्ड वन इज डोजेज। ये तीन चीजें हमारे काम की है। तो चलिए देखते हैं क्या ये। सबसे पहले है रेट। रेट, एक्सटेंट एंड डोजेज। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो रेट मतलब टाइम, एक्सटेंट मीन्स अमाउंट एंड डोजेज मीन फॉर्म। मतलब कि आप जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं, किस फॉर्म में वो ड्रग आपकी है, आइदर सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, और कितने टाइम उसने अपना एक्शन दिखाया और किस लेवल का एक्शन दिखाया, दैट वन इज एक्सटेंट। ठीक है। इसका मकसद क्या है? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म एंड री इशू फ्रॉम प्लाज्मा। मतलब कि एक बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको कौन सा ड्रग अवेलेबल है, कितने टाइम के लिए अवेलेबल है और कैसे अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम कैस में स्टडी करते हैं? बायो अवेलेबिलिटी में। देखिए, अब हमारे पास जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मेनली तीन रूट्स होते हैं। और वो कौन कौन से रूट हैं? सबसे पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तीन रूट्स कौन से हैं? एक है हमारे पास ओरल, आईवी, आईएम। ये तीन मेन रूट्स हैं जो कि यूज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड सेकंड वन इज डोजेज। डोजेज मीन्स ड्रग्स किस फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक ड्रग सॉलिड में है, लिक्विड में है, या फिर गैस में है। ठीक है। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं एक ऐसी वीडियो के दौरान, आपके अंदाजे से, अभी आप वीडियो स्टार्ट की है हमने, आपके हिसाब से इन तीनों फॉर्म्स में से सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी होगी, ये आप नोट करके रखिएगा। अब देखें, हम अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं 100% के हवाले से, तो कभी भी सॉलिड जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होगी। उसका रीजन जो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। हाँ, लिक्विड जो है, लिक्विड की हम लोग कह सकते हैं कि ये 100% हो सकती है, और गैसेस जो है उसका 100% हो सकती नहीं होता है। अब मैंने लिक्विड फॉर्म के दौरान क्यों बोला हो सकती है, क्योंकि देखिए, लिक्विड फॉर्म जो है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो हमारे पास आगे सिंपल जो आईवी के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं,
सेकेंडली जो हमारे पास लिक्विड्स में सिरप आते हैं उसको तो हम ओरली देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि लिक्विड फॉर्म में लाजमी नहीं है कि जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% ही हो, वो कम भी हो सकती है। हाँ, अगर वो आईवी आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको 100%। ठीक है, अब एक मिसाल के तौर पे ये चीज देखिएगा आप, बल्कि मैं इसको इससे थोड़ा डिफरेंट बनाता हूँ। ये है मेरे पास एक टैबलेट, ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, गट, पूरा गट बन गया ये। इसके अंदर क्या होगा ये देखिएगा, ये टैबलेट थी, टैबलेट यहाँ से एंटर हुई और टैबलेट यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस दवाई की होगी डिसइंटीग्रेशन। क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन से क्या होगा, ये जो टैबलेट थी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर गट के अंदर स्टमक में कुछ आपको पता है एसिड्स भी पाए जाएंगे। ये इसके अंदर क्या होगी, ड्रग जो है वो डिसॉल्व भी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ड्रग आकर इंटेस्टाइन में यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर तो यहाँ पे लीवर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लीवर के अंदर जो है ड्रग मेटाबोलाइज भी होगी, जो कि यहाँ पे हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर आएगी लीवर के पास। ठीक है, तो इसका मकसद ये हुआ, देखिए दवाई हमने ली सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, उसके बाद वो एसिड्स में एब्जॉर्ब भी हुआ, डिसॉल्व भी हुआ, उसके बाद वो एसिड्स में डिसॉल्व भी हुआ, उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई फिर वो लिवर से भी मेटाबोलाइज हुई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा। अच्छा अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये है एक वेस्कुलर सिस्टम जिसकी एक ये वेजल है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे वेन है और यहाँ पे मैंने एक इंजेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेन के अंदर एडमिनिस्टर कर दिया किसको, ड्रग को। अब देखिएगा यहाँ पे ब्लड, ये जो ड्रग थी इसने इतने सारे प्रोसेस से गुजरी है, क्यों, क्योंकि इसको ब्लड में जाना था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैंने ड्रग को डायरेक्ट ही इसके अंदर एडमिनिस्टर कर दिया, किसके अंदर, वेन के अंदर। तो मतलब जाहिर सी बात है, जब मैंने वेन के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया तो ये डायरेक्ट जब ब्लड में गई तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई, 100%। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, यहाँ तक कोई चीज अगर ना प्रॉब्लम हो या आप लोग को समझ ना आ रही हो, यहाँ तक अगर किसी चीज में आप लोग को प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे बायो अवेलेबिलिटी का जो बेसिक सी चीजें थी हमने वो समझ ली कि बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। आपने मेन चीज याद रखनी है, रेट, एक्सटेंट एंड डोजेज, कितनी टाइम में, कितनी अमाउंट में और किस फॉर्म में जो है वो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है और कितनी अवेलेबल है। ठीक है, आपने बस बायो अवेलेबिलिटी में ये चीजें अपने जहन में रखनी है। अब मैं आपको आगे एक ग्राफ के थ्रू मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूँ और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि इस ग्राफ के अंदर क्या है। देखिएगा, ये एक मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये इस ग्राफ का एक्स एक्सिस होगा, ये इसका एक्सिस होगा वाई। क्लियर है, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये जगह जो है, ये जो प्लेस है इसकी, ये टाइम को मेंशन करेगी और ये जगह जो है किसको, अमाउंट को या फिर कंसंट्रेशन को या फिर इफेक्ट को। क्लियर है, अब देखिएगा, एम ई सी, एम एस सी, ये बताता हूँ क्या चीजें होती हैं। देखिएगा, देखिए ये जो हमने ग्राफ बनाया था
ये थी इसकी एक्स एक्सिस, ये थी इसकी वाई एक्सिस। ये है MEC, ये है MSC। क्या है इसकी? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन हम उसको कहते हैं ड्रग की, मतलब इतनी सी अमाउंट जो कि हमारे बॉडी के अंदर जिस पर्पस के लिए वो आई थी, वो एक्शन को वो इनिशिएट करवा सके, इसको हम कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और ये जो MSC है, MSC क्या है? MSC है हमारे पास मैक्सिमम सेफेस्ट कंसंट्रेशन। क्या है? मैक्सिमम सेफेस्ट कंसंट्रेशन। मतलब कि एक ड्रग है, उसकी मिनिमम आपको कंसंट्रेशन पता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप इस लिमिट तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आपने इससे ज्यादा इसकी डोजेज यूज नहीं करनी। अब क्या है, देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैंने एक ड्रग एडमिनिस्टर की, तो 0 मिनट है ये, आप इसको 1 मिनट के हिसाब से भी ले सकते हैं, और के हिसाब भी कर सकते हैं, डे का हिसाब भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने एक ड्रग यूज की, उसने क्या किया, ये हमारे पास टाइम का ग्राफ है, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, अब क्या किया उसने, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसने एक्शन अपना लेना शुरू किया, लेकिन उसने क्या किया, वो आया और यहाँ पर जाकर वापस नीचे आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, ऐसी अमाउंट ड्रग की जो कि एक्शन को इनिशिएट करने के लिए लाजमी हो, लेकिन इसने इसको टच किया, लेकिन ये इसको पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर पाई, तो क्या होगा, हमारे पास जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट होगा बिल्कुल जीरो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारे पास कौन सी चीज है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये है एलिमिनेशन। समझ गए आप? मतलब यहाँ मैंने ड्रग एडमिनिस्टर की, यहाँ से ड्रग ने अपना एक्शन लिया, उसके बाद वो एलिमिनेट हो गए बॉडी से। क्लियर? देखिए, अब इसने क्या किया, यहाँ से मैंने एडमिनिस्टर किया, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को इसने जो है टच किया, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई और एलिमिनेट हो गई। इफेक्ट कितना प्रोड्यूस किया? जीरो। अब मैंने एक और ड्रग एडमिनिस्टर की, उसने क्या किया, उस ड्रग ने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस किया और फिर आई एलिमिनेशन पे। ठीक है, अब देखिए, इसने अपना जो मिनिमम इफेक्ट था, एक्शन को जो उसने इनिशिएट करना था, वो इसने कर दिया, और ये हमारे पास सेफेस्ट क्लास कहलाएगी। आगे बताता हूँ क्यों। अब एक और ड्रग थी, उसको मैंने क्या किया, जब एडमिनिस्टर किया, उसने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को तो क्रॉस किया, लेकिन उसने MSC को भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, उसने मिनिमम और मैक्सिमम सेफेस्ट कंसंट्रेशन को भी क्रॉस कर लिया। ओके, अब क्या होगा, जब भी ये क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट हमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने सेफेस्ट कंसंट्रेशन को एक्सीड कर लिया। अब ये ग्राफ था, देखिए ये वाला जो मैंने आपको बोला सेफेस्ट अमाउंट होगी, सेफेस्ट क्लास है। कैसे? इसने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस किया, इसने अपना जो इफेक्ट था वो प्रोड्यूस किया, लेकिन ये सेफेस्ट कंसंट्रेशन के अंदर अंदर थी, ये हमारे पास सेफेस्ट होगा। और ये जो एरिया है, ये जो हमारे पास क्लास बनी, ये हमारे पास सेफेस्ट क्लास होगी। और ये जो एरिया है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो। क्लियर? विंडो मतलब खिड़की, और कोई अलग वर्ड नहीं है। ये देखिए, विंडो बन रही है दोनों कंसंट्रेशन के बीच में, तो हम लोग इसको कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो। अब देखिएगा, अब यहां से लेकर यहां तक, मैंने आपको बताया था ये टाइम की लाइन है। अब यहां से लेकर, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, अब यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास एक टाइम की लाइन है ड्रग के हवाले से, इसको हम कहते हैं कि कितनी देर तक उस ड्रग का इफेक्ट रहा, इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्लियर हो गया? अब ये है कि एक ड्रग थी, मैंने उसको एडमिनिस्टर किया, उसने कितने टाइम में अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो किया, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, टी मैक्स।
क्लियर है, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ टाइम। क्लियर है, इसको हम कहते हैं टी मैक्स। अब एक हमारे पास टर्म यूज होती है, आपने शायद पढ़ा होगा, AUC ओरल, AUC इज IV। ठीक है, AUC का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। अब कर्व तो हमारे पास ये आ गया, एरिया कैसे पता लगेगा हमें? एरिया हमें इस तरीके से पता लगेगा कि ये जो हम लोग इस ग्राफ है, इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये अब ये जो मैंने ग्राफ को फिल किया है, अब इसका जो हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया उस ड्रग का एरिया अंडर कर्व कहलाएगी। सो गाइज, ये थी हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी, जो कि फार्माकोलॉजी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और हमने कोशिश की है कि जितना इसको आसान से आसान करके समझा सकें। हमने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।